तो इसका आंसर होगा बी। अब ये आंसर बी कैसे होगा उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो हम कॉस्ट में लिखेंगे पहले और फिर, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वही करेंगे, वही करेंगे। देखो सोल्यूशन जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना भी है हमको, ठीक है। दिया क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे इस तरीके साइन लगाएंगे। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स, अब क्योंकि यहाँ पे देखो y इक्वल टू दिया हुआ है तो साइन इनवर्स y लिख लेते हैं। साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाई बाई टू आपके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस अपने को कॉमन ले ले तो ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। ओके, अब हमें यहाँ पे y चाहिए तो क्या करें, दोनों साइड का साइन ले लेते हैं। लेट अस टेक साइन ऑफ बोथ द साइड, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल टू, चूंकि माइनस साइन हो जाता है तो साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। अब यहीं से आपका डिफिनेशन मिलने स्टार्ट हो जाएगी, वैल्यू मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप साइन इनवर्स आप यहाँ यूज करोगे तो आपको पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x तब होता था जब x बिलोंग्स टू -1, 1 होता था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे आप y, और इसको क्या लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है ये। इसको थीटा की तरह मान के अगर आप ट्रीट करो तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। यहीं पे इसको नोट करते हुए चलना कि जैसी आपने इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए ये बात कि y एलिमेंट्स -1, 1 हो गया। अगर y एलिमेंट 1, 1 नहीं होगा तो साइन इनवर्स y को y आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखते हुए चलना आगे। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज, अब ये कास से साइन तो कैंसिल नहीं होगा, साइन को कास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू इसको लिखेंगे कास ऑफ, और इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यस सर। फार्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यस कास सर। इनवर्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव अस y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फिर तुरंत आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी तुरंत यूज होने वाला है। कास इनवर्स खत्म करके माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। ये तभी लिख सकते हो आप जब ये बिलोंग करे, किससे बिलोंग करे, ये बिलोंग करे आपका 0 to 1 से बिलोंग करे। किससे बिलोंग करे, ये 0 to 1 से बिलोंग करे x, किससे बिलोंग करे, 0 to 1 से बिलोंग करे, ठीक है। यस सर, समझ गए। ठीक है, समझा गया ना, 0 to 1 के लिए। तो यहीं से 0 यस to सर। 1 के लिए आपको x मिल जाएगा, ठीक है। और चूंकि y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास में, और ये किसके लिए था आपका, चूंकि ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा था, -1 से लेकर के 1 तक के लिए बिलोंग कर रहा था, तो चूंकि 1 माइनस पे डिफाइन किया हुआ है ये, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 0 to -1 के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, दिस विल बी ट्रू फॉर यस सर। 0x लेस देन इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू ये है
एंड यू हैव y इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज 0 to 1 है, तो दिस विल गिव यू y -1 कामा y 0। अब ध्यान रखना कि y आपका इस इंटरवल का होना चाहिए था, ऑलरेडी है इसी इंटरवल में ना ये, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? यस सर। हाँ, तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, तो y इक्वल टू -√-x², 0 1 एंड 1 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप जो है कंडीशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। इसका आंसर हो गया 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स cos इनवर्स इक्वल टू π/2 पुट अप कर दिया होगा, फिर सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से है, कई बार इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। 4 cos इनवर्स x करके इसी को लेते हैं। इफ 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई, then x is equal to, then the value of x कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन है 1/2, बी है 1/√2, सी है √3/2। सर इसका तो cos 60 हो जाएगा। हाँ, एंड डी है नहीं 2/√। cos 60 नहीं, cos 30। तो ये 1/√2, cos 60 sin 30 की इक्वल, cos 30 तो बनेगा, √3/2। √3/2 बनेगा, ठीक है। यस सर। तो इसको सॉल्व करूँ कि नहीं? आंसर सी हो जाएगा। सर मैं इसको नोटबुक में पूरा सॉल्व करके लिखूं कि ऐसे लिख दूं? हाँ? नोटबुक में पूरा सॉल्व करके लिखूं कि ऐसे लिख दूं? अगर ऊपर वाला सॉल्व किया हुआ है आपने, ठीक यस है, सर वो क्या है? तो नीचे वाला ऐसे लिख लो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम मेथड पे है। हो गया। यस सर। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो जाएगा। यस सर।
हो गया। सर 5/3। 5/3 करेक्ट आंसर है। इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बिलोंग्स टू 0 to π/2, कोई बात नहीं। ये 10 इनवर्स कॉट ए है, तो इस पे तो फार्मूला डायरेक्ट लगना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिसफल कर लेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे 10 इनवर्स इन ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं 10 π/2 माइनस ए, लिख सकते हैं ना। ठीक है, यस सर। इसी तरीके से इस वाले में कॉट इनवर्स में फार्मूला लगाना, तो 10 को काट में लिखना पड़ेगा, ये काट हो ओके जाएगा, सर, समझ गई। ए हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको माइनस पहले चेंज कर रही थी। है तो ए हो जाएगा। ये आपका कास इनवर्स माइनस क्या है, कास इनवर्स कास ए है आपके पास में, क्या है ये, कास इनवर्स कास ए है आपके पास में ये। ठीक है, ये प्लस में था पहला, दूसरा माइनस में हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस ए, यहाँ से माइनस π/2 प्लस ए मिल जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कट करके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर सी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से लिख लेना। ठीक है, ओके सर। तो देखो इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन करें इसमें, लेट x इक्वल टू साइन वाई या साइन थीटा ले लें, क्या ले लें, साइन थीटा या साइन वाई ले लें, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू साइन पुटअप करेंगे तो यहाँ पे y बन जाएगा खाली ये। ठीक है, अब चलिए इसको यस पुटअप सर। करके देखते हैं क्या बनेगा अपने पास में। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया है इसमें पुटअप करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन वाई, देन साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई बन जाएगा, -2 साइन इनवर्स साइन वाई बन जाएगा, इक्वल टू π/2 दिया हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 2i, दिस इज इक्वल टू π/2 है। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ, ये 2i है, साइन ऑफ π/2 प्लस 2i, लिख सकते हैं। यस सर। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू cos 2i, पाई प्लस 2 थीटा,
साइन में cos थीटा हो जाता है। ठीक है, दिस implies 1 minus sin y can be written as 1 minus 2 sin square y cos 2a का फार्मूला लगा दिया, and this will give us 2 sin square y 1 1 दोनों साइड सेम साइन में कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin y इक्वल टू 0, sin y कॉमन ले लो दोनों में, या डायरेक्टली लाके इसकी वैल्यू x पुटअप कर दो, ये बन जाएगा 2 x square minus x equal to 0. This will give you x minus 2x minus 1 equal to 0, and this will give you either x equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. This is going to be x equal to 0 or x equal to 1 by 2. Now we have to check it which value is going to satisfy. Here we can see that x equal to 1 by 2 will not satisfy this equation. ठीक है, 1 by 2 will not satisfy this Yes, equation. sir. इसको पुटअप करके देख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ x equal to 0 satisfy करेगा, x equal to 1 by 2 will not satisfy the equation. This does not satisfy the given equation. So x equal to 0 is your answer. ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ोगे जरा। Yes, sir. Solve the equation रूट में sin इनवर्स मॉड में, फिर cos x मॉड में, उसके बाद फिर दोबारा मॉड में, प्लस cos इनवर्स सब मॉड में sin x इक्वल टू sin इनवर्स मॉड में cos x माइनस cos इनवर्स मॉड में sin x. गिवन मॉड साइन इनवर्स है ना। Yes, sir. सिंगल मॉड ही है, और फिर cos x. cos x के बाद में डबल मॉड है, Yes, sir. प्लस सर ये डबल मॉड क्यों लगाया, मतलब cos सेंस क्या है? इनवर्स साइन है ना। बताते हैं डबल मॉड क्या होता है। ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स मॉड में cos x और माइनस cos इनवर्स मॉड में sin x. तो डबल इनवर्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले cos इनवर्स cos x का मॉड निकालोगे आप। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वैल्यू y Okay. आ, ये वैल्यू y आ जाएगी, तो ये साइन इनवर्स y भी मॉड में रह जाएगा। ठीक है, Okay, ठीक sir. बेटा। Yes, sir. हाँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको x की लिमिट भी दी हुई है कि x एलिमेंट 0 to पाई बाई 2 है ना। x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 एंड ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें।
दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे रहने दो, इस साइड वाले को भी पहले इधर सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स mod cos x cos of sin x। साइन इनवर्स, देखो cos x को साइन के टर्म में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस cos इनवर्स साइन को cos के टर्म में लिखा जा सकता है, cos पाई बाई 2 माइनस। इसी तरीके से इस वाले को चेंज कर ही लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो ये साइन वाला बन जाएगा अपना, cos इनवर्स को लिखेंगे तो बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड में, और इसको भी लिख देते हैं, ये बन जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, ओपन कर लेते हैं दोनों को। यस सर। तो दोनों तरफ से पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 2 माइनस 6 मिल जाएगा, तो अंडर रूट ये बन जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स मिल जाएगा, है ना, यानी जीरो हो जाएगा। जब जीरो ही हो जाएगा तो स्क्वायर में भी जीरो ही मिल जाएगा, इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, x इक्वल टू यस सर। 2, ये आपको मिल जाएगा जब आपने x को पॉजिटिव उसमें कंसीडर किया हुआ है। x को आपको जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x एलिमेंट 0 to पाई बाई 2 एंड 0 पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। अभी हमने इस वैल्यू के लिए सॉल्व किया है इसको। इसकी मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, ये आपका माइनस पाई बाई 2 से जीरो वाले के लिए लिखा हुआ वैल्यू का लीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है एक्स एलिमेंट माइनस पाई बाई 2 से जीरो, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस माइनस रह जाता है और कास माइनस फर्क नहीं पड़ता है अपना। ठीक है, साइन माइनस माइनस रह जाता है, कास माइनस पे फर्क नहीं पड़ता है अपना। तो यहाँ पे साइन वाले पे जब पुटअप करोगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई प्लस 2x मिल जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। कितना नोट कर लिया? यस सर। देखो क्या हो जाएगा, when x will be element of minus pi by 2 0, then ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स
काश का काश ही रह जाता है तो उसमें मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। ये रह जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस ये काश इन्वर्स हो जाएगा, ये अंदर माइनस बन जाएगा, काश पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा इक्वल टू, सिमिलरली यही यहाँ भी ये हो जाएगा, साइन इनवर्स काश में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस है काश इनवर्स, यहाँ चेंज आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये काश पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये अंदर बच जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, मॉड लगा हुआ है माइनस, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू अपना पाई हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, सर ये पूरा प्लस हो जाएगा ना सेकंड वाला टर्म तो, सेकंड वाला टर्म। ये बन जाएगा पाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू करना चाहिए। फॉर्म चेंज करने के लिए जो when x belongs to minus pi by 2 to 0, it means it is in fourth quadrant, ठीक है। for that साइन थीटा पे माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा का वही रहना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो इस कॉस एक्स को हमने रिप्लेस किया साइन पाई बाई टू प्लस एक्स के साथ में, और साइन को रिप्लेस किया माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स के साथ में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये वाला टर्म आपका पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये जीरो मिल जाएगा, ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये अंडर रूट में कितना बन जाएगा पाई प्लस टू एक्स बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। दिस इंप्लाइज कि पाई प्लस टू एक्स भी जीरो ही होगा, एंड दिस विल गिव यू एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है। यस इसमें सर। जो दिया हुआ इक्वेशन है, इसमें जो x का सोल्यूशन होगा वो दोनों पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू पाई बाई टू पे और x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, दोनों पे ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। हेंस x इक्वल टू पाई बाई टू एंड x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इज द सोल्यूशन। देखो ये बात हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पहले से भी जानते हैं। पहले से कैसे जानते हैं, जब भी किसी इक्वेशन में साइन और कॉस दोनों आता था, ठीक है, ये तो बनाया जा सकता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से। हाँ ये बन जाएगा साइन इनवर्स 6x इक्वल टू लिखा जा सकता है इसको माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 6 रूट 3x
-π/2 हो जाएगा ये। अब क्या करो, दोनों साइड से साइन ले लो इसका, तो साइन, अब साइन इनवर्स 6x इक्वल टू, साइन ले रहे हैं माइनस बाहर कर दो, अंदर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 6√3x देखो -π/2, यानी π/2 को लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं प्लस साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। हाँ ठीक बेटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। यस सर, लिख सकते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि ये एक्स वाई बन जाए ताकि इजीली सॉल्व हो जाए अंदर। देखो इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो सर जाएगा अगर अपना इसको आपने x प्लस वाई से ही करना था तो आपने इसी साइड पे 6x और 6√3x से क्यों नहीं किया? कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, नहीं तो हमें 6 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता ना। ओके यहाँ पे 1 मिल गया हमें, ठीक है। ओके। अब इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स √1 - 108x² आ जाएगा। अब 6 होता तो और भी बड़ा नंबर बन जाता अपना, ठीक है। ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 1 - 108x² माइनस साइन के साथ में दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 36x² इक्वल टू 1 - 108x²। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई कर लो, 36 144 बन जाएगा, 144x² इक्वल टू 1। दिस विल गिव यू x इक्वल टू ±1/12, ठीक है। यस सर। ±1/12। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, किसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये तो फॉर x इक्वल टू 1/12 अगर चेक करें तो क्या मिल जाएगा, फॉर x इक्वल टू 1/12, इसमें पुटअप कर दो LHS वाले में, LHS ऐसे वेरीफाई करते हैं इसको। LHS बन जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये 6/12 1/2 हो जाएगा ना, प्लस साइन इनवर्स ये √3/2 बन जाएगा। ये 1/2 होता है π/6 और ये होता है π/3, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। कितना मिल जाएगा, ये इतनी ये वैल्यू π/2 हो जाएगा। हम्म π/2। ये वैल्यू नहीं आ रही है ना, यस सर, पॉजिटिव आ रही है।
5 पाई बाई कितना हो गया, देखो 6 एलसीएम हो जाएगा, यस सर। 213/6 सर 3 पाई बाय 6 आएगी ना, तो पाई बाय 2 हो जाएगा ना पॉजिटिव का। पाई बाई 2 हो गया ये, है ना। यस सर। जबकि हमारा कितना दिया हुआ, -पाई/2 दिया हुआ है। फॉर x इक्वल टू -1/12 चेक करो तो क्या बन जाएगा, LHS ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -√3/2, माइनस लगा हुआ तो ये -पाई/6 बन जाएगा, ये -पाई/3 बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा -पाई/2। ये बन गया RHS, है ना। तो x इक्वल टू +12 डज नॉट सेटिस्फाई, hence this is your answer, x equal to -12 is your answer। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, देखो आपको प्रूव करना है tan इनवर्स a1x/y, है ना, यस अपान सर। x प्लस a1y। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a1y/x लिख सकते हैं, 1 प्लस a1y/x हो सकता है। अब ध्यान से देखो तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स a-b का a1 यस सर। tan और इनवर्स, फिर हम सारे वो tan इनवर्स a माइनस बी लिख देंगे जब तक n और वो नहीं बच जाएगा बिल्कुल फर्स्ट वाला। बिल्कुल इसी तरीके से जितना भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपान 1 प्लस a2 a1, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स a3 माइनस a2, है ना, 1 प्लस a3 a2, ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, डॉट 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 पूरा बन जाएगा, ये बन जाएगा ये आपका tan इनवर्स an माइनस 1 अपान 1 प्लस an माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, है ना। एंड देन यू हैव tan इनवर्स 1/an, ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स an, है ना। यस सर। अब क्या करना है, इसको पूरा आप जोड़ लेना है, तो जोड़ लेंगे तो आपको LHS मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, LHS। तो क्या मिलेगा LHS में आपको, आपको मिलेगा tan इनवर्स an यहाँ से मिलेगा, यस सर। प्लस cot इनवर्स an यहाँ से मिलेगा, और 1 यहाँ से मिल जाएगा, है ना, ये वाला टर्म खाली, यस सर। माइनस tan इनवर्स y/x यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यही आपका RHS है, सर RHS। ये पाई/2 बन जाएगा ना। यस सर। सर RHS में इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y दे रहा। ये देखो, ओह यस सर, आ गया समझ। इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/, हो जाएगा x/y